हेलो गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है कॉन्फिडेंस, और अच्छे से कहा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहूंगा और ये टॉपिक जवान, बूढ़ा या फिर बच्चों से रिलेटेड नहीं बल्कि हर एक चीज से रिलेटेड है। स्पेशली किसी के लिए नहीं, हर एक लोगों के लिए। देखिए, कॉन्फिडेंस का होना हमारा लाइफ में जरूरी है और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप बहुत सारा चीज से दूर हो जाते हैं। जो चीज आपके लिए अच्छे है फिर भी आप उसको कर नहीं पाते। तो फिर सवाल यह है, हाउ टू जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। सबसे पहला सवाल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी क्यों है, हम क्यों बढ़ाएं सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए जरूरी है, आप कुछ भी काम को कर रहे हैं, अगर उस काम का आपको रीजन पता नहीं है, अगर उस काम का आपको अल्टीमेट गोल पता नहीं है, अगर उस काम का आपको रिजल्ट पता नहीं है, तो आप फिर उस काम को छोड़ देते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर आपको कोई वहां से डिस्टर्ब कर दे, थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब कर दे, थोड़ा सा, तो फिर आप वहां से उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड आके पूछे, भाई ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं बुक इसीलिए पढ़ रहा हूं, इसमें ये सब चीजें हैं, इस बुक से इतना नॉलेज मिल सकता है और इस बुक से मैं ये कर सकता हूं। ठीक। अब ऐसे पढ़े जा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, अल्टीमेट गोल क्या है। कोई भी आकर आपसे बोलेगा मत पढ़ो, आप कारण नहीं बता पाइएगा। आपका अंदर ही अंदर आप खुद अपना सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं। तो फिर धीरे धीरे आप उस काम को छोड़ देते हैं। हमें किसी भी चीज को, किसी भी काम को लगातार कंटिन्यूअस करने के लिए उस चीज का हमें कारण और रीजन एग्जैक्ट पता होना चाहिए। यानी आप जिस गोल में काम कर रहे हैं, जो आपका अल्टीमेटम है, जो आपका डेस्टिनेशन है, उसका अल्टीमेट गोल, उसका अल्टीमेट रिजल्ट और वो कितना अच्छा होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तभी जाके आप उस काम को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गेम को खेल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इस गेम का ये हो सकता है, इसका फ्यूचर ये होगा, इस गेम को खेल के इतने इतने लोगों ने सक्सेस हुए, इससे क्या होगा। अगर आपको कोई रोक के आके कि भाई ये गेम मत खेलो, आप उन्हें जवाब दे सकते हैं, भाई देखो इस गेम से कैरियर बन सकता है, इस गेम से इतने सारे लोग सफल हुए, वो लोग आज लग्जरी लाइफ जी रहे। तो फिर उनका मुंह बंद होगा और आपका फिर कैरियर स्टार्ट हो जाएगा। वहां से आप पढ़ पाइएगा, उस गेम को कर पाइएगा, उसको आप अच्छे से खेल सकते हैं। अगर आप डांस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितना सारा स्कोप्स है, इसमें भी लोग सक्सेस हुए, इसमें भी हजारों करोड़ों पैसे हैं और इसमें भी बहुत सारे नेम और फेम है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है रीजन, आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको लोग वहां से हटा देगा और फिर आप वहां से जल्दी से हट जाइएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, चाहे नीट हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो, एसएससी हो, आपको पता होना चाहिए मैं ये एग्जाम क्यों, वाई मैं इस एग्जाम का तैयारी क्यों कर रहा हूं। अगर आपको ये रीजन अच्छे से पता रहेगा तो आप उसमें ज्यादा दिन तक काम कर पाइएगा। अगर कोई आपसे अगर पूछे भाई इस एग्जाम का तैयारी क्यों कर रहे हो, नीट का, आपके पास जवाब अगर नहीं है तो फिर आप अंदर से खुद सवाल पूछिएगा, यार मैं क्यों कर रहा हूँ, सच में मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ। तो फिर आपको उस काम में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, ये ऑब्वियस बात है। बट अगर आपको पता है, जैसे ही अगर आपको कोई पूछे भाई ये क्यों कर रहे हो, अरे यार ये बहुत अच्छा कैरियर है, इसके बाद हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर्स, स्टेथोस्कोप और ये व्हाइट कोट, मजा आएगा यार, इसके बाद बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा नाम है, समाज में इज्जत है। अगर आपको खुद क्लियर है इतना सारा चीज, आपको दिख रहा है आपका गोल में, फिर वहां से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो चीज कर रहे हैं उसका सिलेबस और थ्योरी से पहले उस चीज पर स्पेशली रिसर्च करना जरूरी है। आप यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, आपको पता होना चाहिए इसमें इतना सारा चीज है, स्कोप्स है, इसमें इतना ज्यादा रेस्पेक्ट्स है, पावर है, पैसा है। और आपको पता नहीं है, कोई भी आके आपको बोलेगा, आप वहां से हट जाइएगा। मेरा सवाल आपसे है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव नॉलेज रखिए। कहां से लाएंगे सर इतना सारा नॉलेज, हमें पता ही नहीं है। भाई आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद है, आप वहां जाके सर्च कीजिए कि ये करने का क्या फायदा है, ये करने का क्या फायदा है। कोई भी सब्जेक्ट्स हो, कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी बुक्स हो, आप उस काम को कर रहे हैं, आपको रीजन पता रहना चाहिए, नहीं तो लोग आके उंगली करेंगे आपको, और उस उंगली का अगर आपके पास जवाब नहीं है, फिर आपका दिमाग तक वो उंगली जाएगा, फिर आप उस काम को छोड़ दीजिएगा।
इसीलिए अल्टीमेट बहुत सारा बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर मैं जो काम कर रहा हूं वो काम कंटिन्यूअस नहीं कर पाता हूं, थोड़ा सा दिक्कत आता है मैं छोड़ देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उस काम को हम लोग छोड़ देते हैं। यही जो छूट रहा है आपसे, इसका मेन कारण है आपको अभी तक उसका फ्यूचर पॉइंट क्या होगा, उसका मेन रीजन क्या है, या फिर उसका अल्टीमेट गोल क्या, आपको पता ही नहीं है। पता होगा तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यार एक इंसान चाय बेच रहा था, लोगों ने सवाल पूछा भाई बेचना ही है तो कुछ अच्छा चीज बेच ले, चाय बेच के क्या होगा, बट उसने सुना नहीं, वो चाय बेचते गया। क्यों? वाई? भाई लोगों ने उसे भी डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया। यार लोगों का काम ही है उंगली करना, वो आके आपसे पूछेंगे। उनसे भी पूछा कि यार भाई बेच ही रहे हो तो चाय क्यों बेच रहे हो यार इतना पढ़ लिख के, बट उसे पता था कि लोग का काम है कहना, अल्टीमेट गोल क्या होगा, और ये जो मैं चाय बेच रहा हूं मैं क्यों बेच रहा हूं, और आज मैं एक बेच रहा हूं कल करोड़ों में चाय बेचूंगा, आज मेरा एक फैन है कल लाखों में होंगे। और उस इंसान का नाम है एमबीए चाय वाला। सोचिए, एमबीए चाय वाला, ये एक ऐसा बिजनेस है पूरा आपको सबको पता है इसके बारे में। ये सिंपल काम स्टार्ट किया, बट हाँ उसको पता था कि लोगों के नजर में ये छोटा काम है, बट मैं फ्यूचर देख पा रहा हूं। अब जो कुछ भी कर रहे हैं अभी आपको उसका फ्यूचर पता रहना चाहिए, नहीं तो आप उस काम को टिक के उसको अच्छे से पकड़ के रह ही नहीं सकते हैं। लोग खींचेगा, आपको खींचेगा। बोलना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, लोग वहां भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपके अंदर समझ होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसका रीजन ये है, इसका अल्टीमेटम ये है, इसका बेनिफिट्स ये है, इसका एडवांटेज ये है। क्योंकि लोग पूछेंगे, कई बार हम खुद भी सवाल पूछते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक ही तरीका है, हम जिस काम में कर रहे हैं, अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कितने लोग आज तक इस एग्जाम को पार करके डॉक्टर्स बने हैं, वो डॉक्टर्स का आज क्या रोल है वर्ल्ड में, वो लोग आज अपना जलवा में, और वो लोग का आज कितने सारे लोग को ठीक कर चुके हैं और कितने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं उन्हें, और वो कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन है। अगर आप डांसिंग कर रहे हैं, लोग पूछेंगे यार नाचनिया बन रहे हो यार, नाच के क्या फायदा है। आपको अगर पता रहना चाहिए कि मैं नाच रहा हूं, इस फील्ड में लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इस फील्ड में भी बहुत इज्जत है, इस फील्ड में भी आज लोग बड़े बड़े मंच पे खड़े हैं और उन्हें भी बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा जाता है। उन लोगों के बारे में रिसर्च कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, ताकि जब जब आप डांस करें आपके माइंड में वो पॉजिटिव एनर्जी वो ग्लूकोज के फॉर्म में आते रहे, और आपको पता रहना चाहिए, और आपको हर वक्त याद दिलाएगा कि जो तू कर रहा है इसका रिजल्ट ये है, ये जो तू कर रहा है इसका अल्टीमेटल ये है, इसका गोल ये है, इससे ये चीज मिल सकता है। हाँ भाई, आप कुछ भी कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी सर्च कीजिए, ताकि आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे, आप बोलने के लिए उत्सुक रहें कि लोग सवाल पूछेगा मैं ये जवाब दूंगा, लोग को ये पूछेगा मैं ये जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपको उस फील्ड का रिसर्च नहीं किया तो फिर रेडी रहिए, लोग परेशान करेंगे और हम परेशान होकर छोड़ भी देते हैं। लेकिन मुझे पता है वो स्टूडेंट्स जो किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, अगल बगल के लोग आपको उंगली करेंगे, आपको उनके उंगली में नहीं आना है। रिसर्च कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जांचिए, जो काम कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। थैंक यू बच्चों।